जय मसीह की। शुभ संदेश टीवी के सभी दर्शकों को प्रेयर टाइम के एक और एपिसोड में मैं स्वागत करना चाहती हूँ। हम बहुत ही आनंदित हैं कि इस प्रेयर टाइम के द्वारा आप तक परमेश्वर के वचन को ला सकते हैं और आपके जो प्रार्थना विषय हैं उनके लिए हम प्रार्थना कर पा रहे हैं। मैं आपको एक बार और याद दिलाना चाहूंगी कि यदि आपके कोई प्रार्थना के विषय हैं तो स्क्रीन पर जो नंबर दिखाया जा रहा है आप उस पर हमें कॉल कर कर अपने विषयों को बता सकते हैं। हमारे प्रार्थना योद्धा आपके लिए प्रार्थना जरूर करेंगे। पिछले एपिसोड में हम आज्ञाकारिता के विषय में सुन रहे थे। हमने सीखा कि परमेश्वर के वचन में बहुत सी जो आज्ञाएं दी हुई हैं, वो उसकी जो आशीषें दी हुई है, उसके जो प्रभु के वचन में जो वाचाएं हैं, ये वाचाएं और ये जो उसके वायदे हैं, ये आज्ञाकारिता के साथ जुड़े हैं। अर्थात जब हम परमेश्वर के आशीषों को पाना चाहते हैं तो परमेश्वर हमें कहता है कि हाँ, मैं तुम्हें चंगा करूंगा, मैं तुम्हें चंगाई दूंगा, मैं तुम्हें आशीषें दूंगा, लंबी आयु तुम पा सकते हो। लेकिन इन सब आशीषों के साथ एक शब्द जुड़ा है, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानो। तो आज्ञाकारिता किस तरह हमारे जीवन में उन वाचाओं को या उन वायदों को पूरा करने में महत्वपूर्ण है, ये हमने देखा। आज मैं आपके साथ जो बांटना चाहूंगी वो है आज्ञाकारिता के परिणाम, कि व्हाट आर द रिजल्ट्स ऑफ ओबीडियंस। लेकिन इसके पहले कि हम वचन में जाएं, आइए हम अपने आंखों को बंद करें और परमेश्वर की ओर प्रार्थना में जाएं। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए। हर एक व्यक्ति जिन तक मेरी आवाज़ आज पहुंच रही है प्रभु, मैं उनको आपके चरणों में लाती हूं। प्रभु, आप उनके हृदयों को तैयार करें, उनकी जो भी ज़रूरत है आप जानते हैं, उसके अनुसार अपने वचन को उन तक पहुंचाइए। मैं अपने आप को समर्पित करती हूँ, मैं नहीं लेकिन आपका वचन। प्रभु, आप बढ़ें और हम घटें, मैं घटूँ। प्रभु, आपका नाम ऊंचा उठाया जाए। सब कुछ प्रभु यीशु के नाम में मांगती हूँ, सुनिए और ग्रहण करिए प्रभु जी। आमेन आमेन। जैसा कि मैंने कहा कि हम आज्ञाकारिता के विषय में देख रहे हैं, और जब हम आज्ञाकारिता के बारे में बोलते हैं तो परमेश्वर के वचन में परमेश्वर आज्ञाकारिता के विषय में क्या कहता है। जब वो आज्ञाकारी बनो या मेरे वाचाओं को मानो, तो वो चाहता है कि हम पूरे मन से, सारे प्राण से उसकी आज्ञाओं का पालन करें। इट इज अ होल हार्टेड डिवोशन दैट ही वांट्स। हम व्यवस्था विवरण उसके 26वें अध्याय में 16वें पद को पढ़ें तो यहाँ परमेश्वर कह रहे हैं, आज के दिन तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको इन्हीं विधियों और नियमों को मानने की आज्ञा देता है, इसलिए अपने सारे मन और सारे प्राण से इनके मानने में चौकसी करना। वो कह रहा है सारे मन और सारे प्राण। आप कहेंगे आज्ञाकारिता सारे मन से, ये कुछ समझ में नहीं आया। या तो हम आज्ञाकारी होते हैं या हम नहीं होते हैं, यही बात है। किंतु मैं आपको 2 उदाहरण देना चाहूंगी हमारे दैनिक जीवन से, जिससे आप समझ पाएंगे कि आज्ञाकारिता भी हम मन से कर सकते हैं, पूरे मन से कर सकते हैं, या बेमन होकर कर सकते हैं। पहला उदाहरण, हम सब अपने बच्चों को पढ़ने के लिए बोलते हैं, और मानिए कि आपने अपने बच्चों से कहा कि आप यदि भी पढ़ाई करेंगे तो मैं आपको बाद में इतनी पढ़ाई करेंगे, इतने घंटे पढ़ाई करेंगे तो आपको बाद में खेलने मिलेगा, या हो सकता है टीवी देखने मिलेगा, या कुछ जो भी वो चाहते हैं। और आपका बच्चा आपकी बात को सुनता तो है, लेकिन वो सोचता है कि मुझे पढ़ाई नहीं करना, वो बिल्कुल उसमें उसका मन नहीं है, बेमन से वो किताब लेके बैठता है। आप तो देख रहे हैं कि वो पढ़ रहा है, लेकिन उसका ध्यान उधर नहीं है, और वो उतने घंटे किताब खोलकर बैठता जरूर है, शायद थोड़ी बहुत होमवर्क खत्म भी करता होगा, लेकिन बेमन से करता है। आप जानते हैं कि जब वो बेमन से पढ़ाई कर रहा है तो जो वो पढ़ रहा है वो उस बात को अपने अंदर ग्रहण नहीं कर पा रहा है। और यदि उसके विपरीत वो खुशी खुशी पढ़े कि हाँ मैं पढ़ूंगा, मेरे पढ़ाई भी होगी, इससे मैं कुछ सीखूंगा और इसके बाद मुझे वो या तो टीवी देखने या खेलने मिलेगा, वो खुशी खुशी अगर उसको मानता है तो एक तो वो खुश रहता है, दूसरी बात वो जो पढ़ता है वो उसके अंदर ग्रहण होती है और वह अपने परीक्षाओं के लिए अच्छे से तैयारी कर पाता है और वो उन बातों को अपने बुद्धि को बढ़ाता है। तो ये थे 2 बातें जहाँ पर एक बच्चा
बिल्कुल बेमन पढ़ाई कर रहा है, उसे थोड़ी देर में याद भी नहीं रहेगा उसने क्या पढ़ा था। दूसरा बच्चा मन के साथ समझ कर कि वो पढ़ाई उसके लिए अच्छी है, वो उसको समझते हुए करता है। दूसरा उदाहरण, हम सब जानते हैं अलग अलग शहरों में ट्रैफिक के अलग अलग नियम होते हैं। एक नियम है कि जब भी हम टू व्हीलर पे जाएं तो हेलमेट पहने, और कई बार मैंने देखा लोग बिल्कुल खुश नहीं होते इस बात से कि उन्हें हेलमेट पहनना पड़ता है, उन्हें लगता है बाल खराब हो जाएंगे या जो भी है, गर्मी लगती है, जो भी विषय हो। लेकिन यदि वो व्यक्ति ये समझे कि ये जो हेलमेट पहनने के लिए बोला गया है ये मेरी ही सुरक्षा के लिए है, और वो मन से उसको करे, तो वो उसको अच्छी तरह, सही तरह से उस नियम का पालन करे, तो उसकी सुरक्षा है। हाँ, उसको चालान भी नहीं भरना पड़ेगा, ये तो सही है, लेकिन वो अपने आप की सुरक्षा कर रहा है। किंतु दूसरी ओर एक और व्यक्ति हो सकता है, वो या तो आज्ञा पालन ना करे, या एक व्यक्ति जो आज्ञा पालन करे लेकिन बेमन से, क्योंकि नियम है तो वो या तो किसी ना किसी तरह हेलमेट लगा लेता, लेकिन उसका या तो उसका स्ट्रैप नहीं लगाता, या कुछ लोग हैं जो क्या करते हैं, हेलमेट को सामने लटका लेते हैं और जैसे पुलिस दूर से दिखती है उनको गाड़ी रोककर झट हेलमेट पहन लेते हैं। हाँ, वो चालान से तो बच जाएंगे इस तरह, किंतु क्या दुर्घटना सिर्फ पुलिस के सामने ही होती है? यह दुर्घटना हमको बता के आती है। यदि हम पहले से ही आनंद पूर्वक ही तैयार रहें तो न केवल हम आनंदित रहेंगे, हम कुड़कुड़ाएंगे नहीं कि हमें ये करना पड़ रहा है, और उसके अलावा हम तैयार रहेंगे। यदि एकदम कोई दुर्घटना होती है तो आपकी सुरक्षा उस हेलमेट के द्वारा होती है। यह है पूरे मन से किसी बात को करना, और परमेश्वर यही चाहते हैं। जब वो कहते हैं मेरी आज्ञाओं को मानो, कुड़कुड़ाते हुए नहीं, इसलिए नहीं कि अरे परमेश्वर ने बोला है मुझे ये करना पड़ रहा है, किंतु आनंद के साथ कि हाँ, यह मेरी भलाई के लिए है। यदि परमेश्वर का वचन मुझे कुछ कहता है तो उसके पीछे कुछ बात है, उस बात को समझते हुए आनंद के साथ पूरे मन से और प्राण से जब हम उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं तो हम उसकी आशीषों को पाते हैं। हम बहुत उसके परिणाम अब हम देखेंगे। तो हमने देखा कि ये थी पहली बात कि हमें पूरे मन और प्राण से उसकी आज्ञाओं का पालन करना है। अब मैं जाऊंगी उस विषय में कि हम जब आज्ञा पालन करते हैं तो उसके क्या परिणाम होते हैं। सबसे पहली बात इस विषय में मैं बोलना चाहूंगी वो है कि हम परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं, या हमारी आज्ञाकारिता के द्वारा परमेश्वर प्रसन्न होते हैं। हमें ये कैसे पता चलता है? यदि हम पहला शमूएल उसका 15वां अध्याय पढ़ेंगे तो यहाँ पर एक विषय है जो हम जानते हैं। शाऊल पहला इज़राइल का राजा था और उसे परमेश्वर ने चुना था, और परमेश्वर चाहते थे कि वो उसकी आज्ञाओं का पूरा पालन करे। और यहाँ पर शमूएल जो वहाँ का याजक था उस समय, वो आता है और शमूएल उससे कहता है कि तुम जाओ और जो अमालेकीय हैं उनके साथ युद्ध करो। और परमेश्वर ने उस समय आज्ञा दी थी कि तुम उन्हें पूरी तरह नष्ट कर देना, कुछ ना छोड़ना, न बड़े न छोटे, न जानवर, न व्यक्ति, न इंसान, किसी को न छोड़ना, और पूरी तरह उन्हें खत्म करना। इतना कठोर बात परमेश्वर ने, इतनी कठोर बात क्यों कही? क्या बात थी कि परमेश्वर ने यहाँ ऐसा कहा? यदि हम इसकी पृष्ठभूमि में जाएं तो हम पाते हैं जब इजरायली मिस्र से निकलकर कनान देश आ रहे थे तब अमालेक के लोगों ने आकर उन पर चढ़ाई की, उनसे युद्ध किया, और वहां पर मूसा, आपको याद होगा किस तरह मूसा उस पहाड़ के ऊपर जाता है और हारून और हूर उनको मदद करते हैं, और हम देखते हैं कि यहोशू वहाँ युद्ध लड़ता है अपने लोगों के साथ, और परमेश्वर इजराइलियों को वहाँ पर एक बहुत बड़ा विजय देते हैं, बहुत ही बड़ी विजय। सूरज उसके स्थान पर रुक जाता है और वो युद्ध खत्म होता है और इजरायली जीतते हैं। लेकिन क्योंकि अमालेक के लोगों ने इजराइल के साथ बिना किसी कारण युद्ध किया था, तो परमेश्वर वहां कहते हैं कि मैं इस जाति को पूरी तरह इस संसार में से पूरी तरह खत्म कर दूंगा, इनका नामो निशान मिटा दूंगा। और वही बात पूरी करने के लिए यहाँ परमेश्वर ने शाऊल को चुना और शाऊल से कहा कि तुम जाओ युद्ध करो और उन्हें पूरी तरह नाश कर दो। और हम जब 9वां पद पढ़ते हैं तो जबकि परमेश्वर ने बहुत ही स्पष्ट रीति से कहा था कि पूरी तरह नाश करना, 15 अध्याय के 9वें पद में हम देखते हैं, परंतु अगाग पर और अच्छी सी अच्छी भेड़ बकरियों, गाय बैलों
मोटे पशुओं और मेमनों और जो कुछ अच्छा था उन पर शाऊल और उसकी प्रजा ने कोमलता की और उन्हें नष्ट करना न चाहा, परंतु जो कुछ तुच्छ और निकम्मा था उसका उन्होंने सत्यानाश किया। यहाँ वो आज्ञा पालन करता है, युद्ध में जाता सारे लोगों को नष्ट करता है, लेकिन राजा को छोड़ देता है। उसके बाद जब वो चीज़ों को देखते हैं, जानवरों को देखते हैं, तो वो अच्छे अच्छे जानवरों को तो छोड़ देते हैं और जो बेकार चीज़ें थी, जो तुच्छ चीज़ें थी, निकम्मी चीज़ें थी, उन्हें नष्ट करते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं आधा अधूरा आज्ञा पालन, वो जो मैं कह रही थी परमेश्वर जिसे पसंद नहीं करते। और जब शमूएल आता है और वो देखता है, अरे उसके कानों में वो गाय बैलों की और बकरियों की आवाज़ पहुंचती है, तो वो पूछता है कि ये आवाज़ क्या है। तब शाऊल बोलता है कि लोगों ने मेरे से कहा और हमें ऐसा लगा कि हमने सब नाश कर दिया, हमने सब कुछ परमेश्वर के बात के अनुसार किया, बस इतना किया कि जो अच्छे भेड़ थे, जो गाय बैल थे, बकरियां थी, उनको हम वो वचन पढ़ें तो भी बहुत अद्भुत है। वहाँ पर शाऊल कह रहा है कि हमने उनको इसलिए छोड़ा कि मैं तेरे परमेश्वर यहोवा को अर्पण कर सकूं। यहाँ पे वो कहता है 21वें पद में लिखा हुआ है, परंतु प्रजा के लोग लूट में से भेड़ बकरियों और गाय बैलों अर्थात नष्ट होने की उत्तम उत्तम वस्तुओं को गिलगाल में तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए बलि चढ़ाने को ले आए हैं। जब शाऊल से शमूएल पूछता है कि क्यों ऐसा किया, तो वो कहता है कि लोग लाए हैं और हमारे लिए नहीं, क्या तेरे परमेश्वर यहोवा को बलि चढ़ाने के लिए। तब शमूएल जो बात बोलता है यहाँ शाऊल से वो है, शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। वो यहाँ बहुत ही स्पष्ट रूप से कहता है, चाहे आप परमेश्वर को बलि चढ़ाने के लिए या उसकी आराधना के लिए चीजें कर रहे हो या उसके नाम के लिए आपको लग रहा है, लेकिन यदि वो पूरी तरह आज्ञा का पालन नहीं है तो वो परमेश्वर उसमें प्रसन्न नहीं है, क्योंकि परमेश्वर अपनी बात मानने से प्रसन्न होता है और वो चाहता है कि हम पूरी तरह पूरे मन से और प्राण से उसकी आज्ञाओं का पालन करें। तो सबसे पहली जो हम देखते हैं परिणाम, सबसे पहला परिणाम आज्ञाकारिता का, पूरे मन से जो आज्ञाकारिता होती है कि हम परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं। दूसरी बात वो है कि ऐसी आज्ञाकारिता चंगाई को लाती है। जब हम आज्ञाकारी होते हैं तो परमेश्वर हमें चंगाई भी देते हैं, और निर्गमन के 15 के 26 में लिखा हुआ है कि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ यदि तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। तो जब हम उनकी आज्ञाओं का पालन करते हैं हमें चंगाई मिलती है। लेकिन मैं एक या दो उदाहरण जल्दी से आपके सामने रखना चाहूँगी परमेश्वर के वचन में कि किस तरह जब किसी ने परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन किया तो उसे चंगाई मिली। आइए हम यूहन्ना की पुस्तक उसके 5वें अध्याय में जाएंगे। जो 38 वर्ष से रोगी था और वो चंगाई नहीं पाया था, वो लकवा के मारे पड़ा हुआ था, वो इंतज़ार कर रहा था कि कब जब वो स्वर्गदूत आकर पानी को हिलाता है तो कोई मुझे उठा के उसमें डाल दे, कोई मेरी मदद करे और मैं चंगाई को पाऊँ। और तब यीशु उसके पास आते हैं और यीशु पूछते हैं कि क्या तुम चंगा होना चाहते हो? तो वो सबसे पहले कहता है कि मेरी सहायता करने कोई नहीं है। लेकिन प्रभु यीशु उससे कहते हैं, यूहन्ना 5वें अध्याय उसके 8वें पद में लिखा है, उठ अपनी खाट उठा और चल फिर। और 9वां पद कहता है, वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। मैं यहाँ उसके आज्ञाकारिता के विषय में बोलना चाहूँगी। जब यीशु ने उससे कहा कि उठ अपनी खाट को उठा और चलने लग, तो उसने तुरंत उसको किया और जैसे वो आज्ञाकारी बनता है वो चंगाई को पाता, उठने की कोशिश करता है, वो उठ जाता है, वो जानता है कि मैं चंगा हो गया हूँ और वो तुरंत उसकी बात को मानकर अपना खाट उठाकर घर की ओर निकल जाता है। यदि हम आगे जाएं तो हम देखते हैं कि वह सबत का दिन था और सब्त का दिन था और जो वहाँ के याजक लोग थे, यहूदी लोग थे, जब वो देखते हैं सब्त के दिन तो कोई काम करना मना था, उन्हें लगता है कि ये आज्ञाओं को तोड़ रहा है और उसे रोक कर पूछते हैं कि तू ऐसा क्यों कर रहा है। तब वो कहता है, यदि हम इधर 11वें पद पढ़े तो वो बस इतना कहता है कि उसने उन्हें उत्तर दिया, जिसने मुझे चंगा किया उसने मुझसे कहा अपनी खाट उठा और चल फिर। उन्होंने उससे पूछा वो कौन था, तो वो यीशु को सच बोले तो जानता भी नहीं था, क्योंकि यीशु उसे चंगा कर कर वहाँ से निकल जाते हैं और वो कहता है मैं नहीं जानता कौन था।
और यहाँ पर एक विषय मैं आपको बताना चाहूंगी, वो जानता नहीं था यीशु कौन है, लेकिन यीशु के एक वचन से वो उसको सुनकर उसकी आज्ञाओं को मानता है और अपने शरीर में चंगाई पाता है। मेरे प्रियो, कई बार आपको लगेगा कि इस बात को आज्ञा मानने से या ऐसे करने से क्या मैं उस चंगाई को पाऊंगा। मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहूंगी कि आप उसकी आज्ञाओं को माने और जरूर आप उसकी आशीषों को पाएंगे। तीसरी बात जो हम देखते हैं वो यह है, जब हम आज्ञाकारी होते हैं पूरे मन से तो हम विजय को पाते हैं। इसके उदाहरण में मैं आपके साथ बांटना चाहूंगी यहोशू की पुस्तक, उसके 6वें अध्याय में से। हमने पिछली बार भी देखा था कि किस तरह जब इजरायली यरीहो में जा रहे थे, जो गुप्तचर थे यरीहो जाते, तो उन्हें पता चलता है कि वहां के लोग पूरी तरह डरे हुए हैं। यरीहो एक प्रमुख नगर था जिसके चारों ओर उनकी बहुत बड़ी दीवार थी, लेकिन फिर भी यहाँ के लोग परमेश्वर के लोगों के विषय में जब उन्होंने सुना कि किस तरह परमेश्वर लाल समुद्र 2 भाग में कर उन्हें मिस्र से छुड़ा के लाए थे और अलग अलग बातें सुनी, तो वो घबराए हुए थे। और यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने एक बहुत ही अलग तरीके से इजराइलियों को यरीहो के ऊपर विजय दिलाने की बात कही। परमेश्वर ने यहोशू से क्या कहा कि एक काम करो, जितने युद्ध के लोग हैं तुम उन सबको लो और परमेश्वर का संदूक लो और याजकों को लो। और ऐसा कहा, यदि हम 4 पद को पढ़ते हैं, यहोशू 6:4 में लिखा है, और 7 याजक संदूक के आगे आगे मेढ़ों के सींगों के 7 नरसिंगे लिए हुए चले। फिर 7वें दिन इस तरह 6 दिन एक बार चक्कर लगाओ और 7वें दिन तुम नगर के चारों ओर 7 बार घूमना और याजक भी नरसिंगे फूंकते चले। और जब वे मेढ़ों की सींगों के नरसिंगे देर तक फूंकते रहें, तब सब लोग नरसिंगे का शब्द सुनते ही बड़ी ध्वनि से जय जयकार करें। तब नगर की शहरपनाह नेव से गिर जाएगी और सब लोग अपने अपने सामने बढ़ जाएंगे। क्या तरीका है। हम सोचेंगे क्या घूमने से, आवाज बनाने से, उस नरसिंगा फूंकने से और जय की ललकार से इतनी बड़ी दीवार कैसे गिर सकती है। यदि वहां पर लोग अपने बुद्धि का इस्तेमाल करते या यहोशू अपनी बुद्धि के इस्तेमाल की कोशिश करता, तो वो शायद इस बात को पालन नहीं करता, वो नहीं मानता। किंतु यहाँ पर जब परमेश्वर का वचन आया उनके सामने, युद्ध के लिए उनको ये बोला गया कि कुछ नहीं, आप 6 दिन यरीहो की दीवार के चारों ओर, आप यरीहो के नगर के चारों ओर घूमते रहिए, एक बार चक्कर लगाए और 7वें दिन सुबह उठकर, बड़े भोर उठकर 7 चक्कर लगाकर एक जय की ललकार लगाना और शहरपनाह गिर जाएगी। लेकिन लोग यहाँ पर वो परमेश्वर के वचन पे शक नहीं करते, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करते, पूरा आज्ञाकारिता पूरे मन से वो उसी तरह उस वचन को पालन करते हैं। और हम जानते हैं किस तरह जैसे ही वो जय जयकार लगाते हैं, 7वें दिन 7वें चक्कर के बाद वो शहरपनाह गिर जाती है। ये लिखा हुआ है यहोशू 6:16 पद में। तब 7वीं बार जब याजक नरसिंगे फूंकते थे, तब यहोशू ने लोगों से कहा, जय जयकार करो, क्योंकि यहोवा ने यह नगर तुम्हें दे दिया है। और जैसे ही वो कहते, तब शहरपनाह नींव से गिर पड़ी। ये है 20वां पद। और लोग अपने अपने सामने से उस नगर में चढ़ गए और नगर को ले लिया। आज्ञाकारिता उनको विजय दिलाती है। यदि हम कई बार परमेश्वर हमसे कुछ कहता और हम वहां पर अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करने लगते हैं, हम सोचते हैं परमेश्वर इस तरह कैसे होगा, आप क्या कह रहे हैं। हम समझ के सहारा लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है अपनी बुद्धि या समझ का सहारा ना ले, लेकिन यहोवा पर पूरी तरह तू उस पर निर्भर रहे, उसकी आज्ञाओं को मान और तू विजय पाएगा। चौथी बात जो मैं आपके साथ बांटना चाहती हूँ वो है, जब हम आज्ञाकारी होते हैं तो हम आशीषों को पाते हैं। ये मैंने पिछले एपिसोड में बहुत ही डिटेल में आपके साथ शेयर किया था, किस तरह हम व्यवस्था विवरण के अलग अलग अध्यायों में देखा था, और खास करके 11वें अध्याय में बार बार कहा है कि यदि तू मेरी आज्ञाओं को मानेगा तो तू आशीषित होगा, अपने घर में, तेरे बाहर जाएगा, तू जो कार्य करेगा वो आशीषित होंगे, तू बड़ा प्रमुख बनेगा, तो सर बनेगा, पूछ नहीं, इस तरह की बहुत सी आशीषें। और आज मैं आपके साथ एक सच्ची घटना बांटना चाहूंगी 5 मिशनरीज के विषय में, जिन्होंने परमेश्वर की जो बुलाहट थी उसको माना। एक थे जिम एलियट, पीट फ्लेमिंग, एड मैकली, रॉजर योडरिन
एंड नेट सेंट जो वो मिशनरी पायलट थे। ये 4 जो मिशनरी नेट सेंट के साथ जो कि एक मिशनरी पायलट थे, इनके हृदय में परमेश्वर ने डाला कि इक्वाडोर में एक आदिवासी ग्रुप है जिनको ओका इंडियंस कहते हैं, या ये लोगों तक वे चाहते थे कि परमेश्वर का वचन सुनाए। लेकिन इसके पहले जितने लोगों ने भी इन आदिवासियों तक पहुंचने की कोशिश की थी, उन सभी को इन्होंने या तो भगा दिया था या मार डाला था। उनमें से कोई जिंदा नहीं बच पाए थे और इस बात को ये जानते थे। किंतु इन 5 ने अपने मन में ठान लिया कि वो परमेश्वर ने जो उनके हृदय में डाला है, जो बोझ डाला है कि इन आदिवासियों तक पहुंचे, उसको पूरा करेंगे। और इस तरह ये 4 निकल पड़ते हैं। और नेट सेंट जो पायलट थे, पहले तो वो एरोप्लेन से उस जगह के ऊपर घूमने की कोशिश करते हैं, लोगों को कुछ उपहार, कुछ खाने की चीज़ें वो सब डाल के देते हैं। तो लोग धीरे धीरे, वो एक टापू जैसा था, तो वो लोग थोड़े बाहर निकलते हैं, जंगलों से आते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि अब लोगों के साथ अच्छा संपर्क बन गया है। उन्होंने कुछ उनकी भाषा सीख ली थी, 1-2 शब्द सीख लिए थे। तो फाइनली एक दिन वो हिम्मत कर क्या करते, जनवरी 1956 में वो अपने प्लेन को उतारते हैं वहाँ पर और एक ट्री हाउस बनाते हैं और वो उस जो नदी के किनारे वहाँ पर वो रहते हैं। अगले दिन कुछ लोग बाहर आते हैं, 1 या 2 औरतें आती हैं और एक पुरुष आता है, और वो क्या करते हैं, इस आदमी को इस हेलीकॉप्टर में एक बार घुमाते हैं। तो उन्हें अब लगता है कि ये लोग हमसे दोस्ती कर रहे हैं। अगले दिन और भी लोग आते हैं, किंतु वो एक बहुत ही खतरे में पड़ जाते हैं, क्योंकि एक झुंड आता है लोगों का, और उनमें से कुछ लोग, उनके हाथों में भाले थे और 5 को, इन 5 मिशनरियों को भाला मारकर मार डाला जाता है। इनके परिवार के लोग, जो उनके घर में उनकी पत्नियां, जिम एलियट की जो पत्नी थी, वो इंतज़ार कर रही थी कि हर 2 दिन में इनकी तरफ से एक फ़ोन कॉल आता था। वो इंतज़ार कर रही थी फ़ोन कॉल आएगा। जब शाम होती है कॉल नहीं आता, अगला दिन होता है कॉल नहीं आता, तो इन लोग घबरा जाते हैं। उनको लगता है कुछ तो खतरा है, कुछ तो प्रॉब्लम है। और यूएस जो आर्मी है, उन लोग अपने हेलीकॉप्टर्स को भेजते हैं, और जब वो देखते हैं तो 5 का शव वहाँ पर पानी में तैरता हुआ बीच पे पड़ा हुआ था। और इस तरह उन्हें पता चलता है कि 5 मिशनरी मारे गए हैं। प्रभु का संदेश उन तक पहुँचाने की वो कोशिश कर रहे थे। वो तो क्या कर रहे थे, परमेश्वर के वचन की आज्ञा मान रहे थे। आप कहेंगे क्या फ़ायदा हुआ, इन्होंने तो प्रभु के वचन को मानने की कोशिश की, लेकिन परमेश्वर जब कुछ करता है तो वो हमारे सोच से, हमारे समझ से बहुत बढ़कर है। उसके 2 साल बाद जिम एलियट की वाइफ एलिजाबेथ एलियट और नेट सेंट जो पायलट थे, उनकी बहन रेचल सेंट, ये दोनों वापस उस जगह जाते हैं। एलिजाबेथ, जब उसके हस्बैंड की मृत्यु हुई थी तो उसकी जो बेटी वैलेरी थी सिर्फ 10 महीने की थी, और जब उसकी बेटी 3 साल की होती है, इनका संपर्क बनता है कुछ औरतों के साथ, इसी ओका इंडियन ट्राइब की औरतों के साथ। उनसे वो अच्छे संबंध बनाते हैं, उनके द्वारा ये वहाँ की भाषा को सीखते हैं, और धीरे धीरे कर 2 साल के बाद ये 2 स्त्री, अपनी एलिजाबेथ एलियट अपनी बेटी को लेकर इन जो आदिवासी उनके पास आके रहते हैं। और इस तरह धीरे धीरे कर ये जगह में लोग विश्वास में आते हैं। ये आदिवासी ट्राइब विश्वास में आता है। वो लोग जिन्होंने भाला मारकर इन 5 को मारा हुआ था, वो 5 लोग विश्वास में आते हैं। और कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। नेट सेंट का बेटा, वो उस स्टीव सेंट, कुछ साल बाद वो जाता है इधर, 10 साल की उम्र में वो जाता है, इन आदिवासियों के बीच में रहता है अपनी बुआ के साथ। और जब वो 14 साल का होता है तो वो उसी आदिवासियों के बीच में वो बपतिस्मा देता है। और जो बपतिस्मा उसे देते हैं, 2 लोग जो बपतिस्मा देते हैं, वो 2 थे जिन्होंने उसके पिता को मारा था। मेरे अजीजों, अगर वो 5 व्यक्ति परमेश्वर की बुलाहट को मानते नहीं तो ये जो आदिवासी झुंड था कभी भी यीशु के प्रेम को नहीं जानता। लेकिन क्योंकि वो तैयार थे, और उस समय तक तैयार थे कि अपने प्राणों को भी दे दें, क्योंकि उन्होंने आज्ञा मानी, तो ये आदिवासी जो झुंड था प्रभु को जान सका। तो आपकी आज्ञाकारिता न केवल आपके जीवन में आशीषें लाती, बहुतों को आशीषित करती है। और आखिरकार मैं आपको बताना चाहूंगी 5वां पॉइंट, जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार पाते हैं। इसको हम पढ़ सकते हैं प्रकाशित वाक्य उसके 22वें अध्याय
के 14वें पद में यहाँ पर लिखा हुआ है, धन्य वे हैं जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा। अगर हम इंग्लिश के किंग जेम्स वर्जन में पढ़ें तो यहाँ थोड़ा सा अलग लिखा हुआ है। वहाँ लिखा है, वे धन्य हैं जो आज्ञाओं को मानते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष में से खाने का अवसर मिलेगा या उसके पास आने का अवसर मिलेगा। यदि हम इसके 7वें पद में भी पढ़े, उधर लिखा है, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ, धन्य है वह जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें मानता है। न केवल हम परमेश्वर के वचन को पढ़ें समझें, किंतु उसको मानने वाले बने। जब हम उसके मानने वाले बनते हैं तो हम उस जीवन के वृक्ष में से हम उसके पास आने का अधिकार हम पाते हैं। आशा करती हूँ ये वचन आपको बहुत ही आशीषित आप इससे हुए हैं। जैसे हमने सीखा कि यदि हम आज्ञाकारी होते हैं तो उसके क्या क्या परिणाम हैं। हमने सीखा कि ये परमेश्वर को प्रसन्न करता है, हमारे जीवन में चंगाइयाँ लाता है, हमें विजय दिलाता है, न केवल हमें लेकिन बहुतों को आशीषित करता है और हमें उस जीवन के वृक्ष के पास आने को योग्य बनाता है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। आपकी जो भी प्रार्थना विषय, आइए हम परमेश्वर से मांगेंगे, अपने आप को समर्पित करें कि प्रभु मैं आज्ञाकारी होने को तैयार हूँ। आप मेरे जीवन में एक छुटकारे को, एक आशीष को, एक चंगाई को लाएं। आइए प्रार्थना करेंगे। प्रेमी पिता, हम धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए। प्रभु आप हमसे प्रसन्न होते हैं जब हम पूरे मन से, पूरे प्राण से आपकी आज्ञाओं का पालन करते हैं। प्रभु इस वक्त मैं इन सभी को लाती हूँ, उनकी जो भी आवश्यकताएं, चाहे वो चंगाई हो, छुटकारा हो, प्रभु आप में बढ़ना हो, उनके अकेलेपन से बाहर निकलना हो, प्रभु उनके परिवार में एक शांति और प्रेम और मेल लाना हो। हम नहीं जानते उनकी क्या ज़रूरत है, लेकिन आप जानते हैं। जैसे ये आपके वचन के आज्ञाकारी बनते हैं प्रभु जी, आप इन्हें इस्तेमाल करें, अपने नाम के लिए खड़ा करें प्रभु जी। होने दे कि यह दूसरों के सामने एक गवाह बने कि हाँ, मैंने अपने आप को परमेश्वर के हाथ में समर्पित किया, उसके वचनों को माना और उसने मेरे जीवन में अद्भुत कार्य किए। हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं, क्योंकि आप और केवल आप ही योग्य है। धन्यवाद प्रभु जी इस समय के लिए। सभी को आशीषित करें। यीशु के सामर्थी नाम में इस प्रार्थना को मांगती हूँ, सुनिए और ग्रहण करिए। आमीन और आमीन। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। स्क्रीन पर दिखाए नंबर पर बुलाइएगा और आपके प्रार्थना विषय बांटिए, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु आपको आशीषित करें।